नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको अगले कुछ दिनों के दौरान जो मौसमी परिदृश्य बनने वाले हैं उसके बारे में डिटेल देंगे, और अगले आने वाले समय में किस तरह का मौसम रह सकता है आपके इलाके में, इसके बारे में भी डिटेल देंगे। सबसे पहले देखिए जीएफएस मॉडल पे देख लेते हैं एक बार कि क्या इस समय जो है जीएफएस मॉडल दिखा रहा है, कहाँ पर किस तरह का माहौल बन सकता है, इसके पूरे बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो है सिस्टम का इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसमें क्या क्या कहाँ पर जो है स्थितियाँ सही हो सकती हैं, कहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो सकती है, उसमें दिखाई दे रहा है। देखिए आप, तो क्या होगा कि जो सिस्टम्स हैं वो अभी फ़िलहाल बंगाल खाड़ी में तो बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक वीक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 16-17 के आसपास बनेगा और ये मध्य भारत की ओर ट्रेवल करेगा। उसके बाद भी अगर सिस्टम जो है थोड़ा बहुत इंटेंसिफाई होते रहेंगी और बनते रहेंगी। हालांकि बहुत ज़्यादा सिस्टम बनने की संभावना फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है, और बहुत मजबूत सिस्टम बनने की संभावना फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है। जीएफएस मॉडल भी उसको जो है नहीं दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की जो बहुत ज़्यादा मजबूत सिस्टम बनेंगे या बहुत ऐसा कुछ होगा। लेकिन एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र या कम दबाव का क्षेत्र जो है बन सकता है 14 के आसपास, यानी कि कल के बाद से 15 के आसपास यहाँ पर बन सकता है। और ये 17 के आसपास जो है ये इनलैंड यानी कि ज़मीनी भागों पर ये उभर के आएगा, यानी कि 17 के आसपास ये ज़मीनी भागों पर आएगा, उसके पहले ज़मीनी भागों पर नहीं आएगा। तो उसमें जैसे बताया हमने कि जो देखिए जो है रेनफॉल का इन्फॉर्मेशन है कि वर्षा किस तरह से बढ़ेगी। तो देखिए कुछ पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में भी गतिविधियाँ बारिश की बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पर वर्षा बढ़नी चाहिए। देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, और यहाँ तक कि देखिए इवन राजस्थान तक क्षेत्रों में भी जो है वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि 20 अगस्त के बाद की ऐसा जो है माहौल बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे कि बहुत भारी वर्षा, बहुत तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश या इस तरह की कोई गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई ख़ास वेदर एक्टिविटी, कोई ख़ास भारी वर्षा, कोई ख़ास माहौल, जैसे कहते हैं ना किस तरह से माहौल जैसा बनता है, उस तरह से कोई इस तरह से उम्मीदें कम दिखाई दे रही हैं। बाकी अगर देखें कि जो इसके बाद ECMW मॉडल का भी देख लेते हैं और विंडीज पे चलते हैं, वो दिखाता है क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका जैसे कि जो जीएफएस मॉडल है, सॉरी ECMW मॉडल है, इसमें अभी भी आप देखेंगे। देखिए हम 925 है जो हेक्टोपास्कल के विंड्स को दिखाते हैं। 925 हेक्टोपास्कल के बाद जो विंड्स होते हैं उनके बारे में इसमें डिटेल में चर्चा करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले अभी भी देखिए जो पश्चिमी गुजरात है और राजस्थान के क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए जो अरब सागरीय हवाएं लगातार यहाँ पर बहुत तेज़ी से चल रही हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पर इस तरह से जो अरब सागरीय हवाएं चल रही हैं, और देखिए कोई सिस्टम सक्रिय नहीं है, और ट्रफ एकदम तलहटी की तरफ पहुंच गई है, एकदम तलहटी में चली गई है, एकदम नेपाल से सट गई है और हिमालय की तलहटी से एकदम सट चुकी है। इसीलिए जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो तलहटी में ही और नेपाल के क्षेत्रों में ही जारी। यहाँ पर कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, और कुछ इलाकों बिहार के क्षेत्रों में भी जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी मजबूत है, काफ़ी तेज़ हैं, और बहुत जिलों में काफ़ी ज़्यादा भारी वर्षा भी देखने को मिल रही है नेपाल से लेकर के बिहार के क्षेत्रों में। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का तराई का बेल्ट है, यहाँ पर भी वर्षा गतिविधियाँ थोड़ी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर ज़रूर से देखने को मिलती रहेंगी। इसकी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। तो आगे अगर उम्मीद करें कि वर्षा कब होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्षा भी होती रहेगी, यहाँ पर बारिश में कमी नहीं आएगी। हाँ, लेकिन जिससे कि कम ज़्यादा का दिन होते हैं, ऐसा ना कि कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, इस तरह के यहाँ पर माहौल जो है वो बनता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ इस तरह का जो गतिविधियाँ यहाँ पर देखी जाएंगी। अब देखते हैं आगे कि किस तरह से जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखेंगे 14 चलेंगे, 14 के आसपास देखेंगे तो अभी कोई सिस्टम यानी कोई ट्रफ, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर दिख रहा है कि कोई वर्षा को बढ़ाएगा या कोई सिस्टम दिख पाएंगे। उसके बाद चलेंगे 15 के आसपास देखेंगे तो देखिए 15 के आसपास भी कोई सिस्टम नहीं है। ट्रफ तलहटी के करीब एकदम चल रही है, ना ऊपर आ रही है ना नीचे जा रही है, आप पता ही देख रहे हैं। चलेंगे 16 के आसपास देखेंगे, 16 के आसपास भी कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रफ जो है हल्की नीचे आएगी, बिहार से होकर इस तरह से गुजरेगी यहाँ से, लेकिन ऊपर जो है वो तलहटी पर ही देखने को मिलेगी। पूर्वी सिरा इसका ऑसिलेट हो रहा है। 16 के आसपास देखेंगे तो जो ट्रफ है वो अभी भी फिलहाल दिखाई जो नीचे आ गई है पूर्वी सिरा। 17 के आसपास देखेंगे तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है ये यहाँ पर
दिखाई दे रहा है, इस तरह से ट्रफ आएगी। तो यहाँ पर जो है सिस्टम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर देखिए 17 के शाम को देखेंगे तो देखिए अब जो है ये सिस्टम जो है वो थोड़ा सा मध्य भारत की तरफ चलेगा। और 18 के आसपास देखिए सिस्टम जो है वो झारखंड पश्चिम बंगाल के आसपास क्षेत्रों में आ जाएगा। और 18 को देखेंगे तो एकदम नीचे आ जाएगा, एकदम उड़ीसा के आसपास दिखाई दे रहा है। 19 को भी इसी तरह से जो मौसम का माहौल है, और 20 को भी देखेंगे तो इसी तरह से माहौल दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और 21 के आसपास भी देखिए तो ट्रफ एकदम नीचे चली गई है, इनका माने तो ट्रफ एकदम नीचे चली जाएगी। 21 को देखेंगे तो ट्रफ एकदम नीचे चली जाएगी, और 22 को भी देखेंगे तो ट्रफ एकदम नीचे ही रहने वाली है। यानी कि SMW के माने तो जो ट्रफ है वो 17 के बाद यहाँ पर रहने वाली है, इस तरह से सामान्य पोजीशन से काफ़ी नीचे। तो अब देखते हैं ऐसा क्या होता है कि नहीं होता है। यानी कि इसका माने तो ये दिखा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ऑसिलेट करेगी, और एक बार नीचे जाने वाली है। पूर्वी सिरा, पश्चिमी सिरा ज़्यादा नीचे नहीं दिखा रहा है, पश्चिमी सिरा जहाँ पर है वहीं पर दिखा रहा है, लेकिन जो पूर्वी सिरा है वो कुछ ज़्यादा ही कह सकते हैं कुछ ज़्यादा ही नीचे दिखा रहा है। तो ऐसा देखते हैं। अब बात करते हैं GFS मॉडल की। तो GFS में देखेंगे हवाओं की रफ्तार, ये आज का समय देखिए, इस समय देखिए इस अभी भी देखिएगा, जैसा हमने पहले बताया कि जो गुजरात का क्षेत्र है यहाँ पर देखिए हवाएं जो है रफ्तारी चल रही हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। देखते हैं 14 के आसपास देखते हैं तो कोई सिस्टम नहीं है देखिए अभी फ़िलहाल, और ट्रफ भी वहीं पर बनी हुई है जहाँ पर बनी हुई थी, देखिए एकदम से कोई भी यहाँ पर सिस्टम नहीं है। 15 के आसपास देखेंगे तो कोई भी सिस्टम नहीं है, ट्रफ जहाँ पर थी वहीं पर बनी हुई है, लगातार तलहटी की तरफ चल रही है, इस तरह से आगे की तरफ जा रही है, और यहीं पर बनी रहेगी। 15 अगस्त की बात कर रहे हैं। और 16 अगस्त देखेंगे तो भी देखिए अभी जो इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और इसी तरह से बना रहेगा। 17 को देखेंगे तो कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, ट्रफ थोड़ी सी नीचे यहाँ पूर्वी से, जैसा कि वो दिखा रहा था SMW मॉडल, और ये भी दिखा रहा है। और 17 के आसपास देखिए एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन सकता है। और 18 के आसपास देखेंगे तो ये भी पूर्वी भागों में ही नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ये जो है स्टे करेगा, लंबे समय तक यहाँ पर रहने वाला है, जिसकी संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। 19 के आसपास देखेंगे तो देखिए ट्रफ अभी भी वहीं पर चल रही है, और पूर्वी सिरा नीचे है। 20 को देखेंगे तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र देखिए, लगभग जैसा कि हमने पहले बताया था, ये रहा, ये तलहटी का क्षेत्र करीब बन जाएगा, एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो कि यहाँ पर वर्षा दे सकता है। और 21 को देखेंगे तो ये पश्चिमी यानी कि एक चक्रवाती क्षेत्र देखिए यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर भी, और ट्रफ यहाँ से लेकर के इस तरह से आगे मूव कर रही है, ये देखिए ये समान पोजीशन से ऐसा है। 21 का देखेंगे तो ये जो है ट्रफ फिर से तलहटी की चली तरफ जाएगी, यानी कि, और 22 को फिर से ये जो है तलहटी की ओर खिसक जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए तो हमको लग रहा है ऐसा कि एक बार ट्रफ फिर से नीचे तो आने वाली है, लेकिन उसको फिर वापस जाने में समय नहीं लगेगा, वापस फिर से वो जल्दी ही वापस लौट जाएगी तलहटी की ओर। तो ये देश के मानसून के लिए, देश के बारिश के लिए अच्छा नहीं है। पहले क्या होता था, अगस्त की महीने बात करें, अगस्त हो, जुलाई हो, सितंबर हो, जून हो, इसमें बारिश देखिए कुछ दिनों के लिए तो भाई बारिश रुकती है, मानते हैं बारिश में भाई गतिविधियाँ आता जाता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि बारिश पूरी तरह से ब्रेक हो जाती थी। इस बार अगस्त पूरे भारत के लिए बहुत ही बेकार गुजरा, बहुत ही बेकार जिसे हम बोल सकते हैं, और बहुत ही ख़राब गुजरा। सिस्टम ही नहीं बने, और इसीलिए यहाँ पर जो है ये मतलब कि सिस्टम नहीं बनने के कारण ही यहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ गईं और हालात ख़राब हो गए। इस समय देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बाढ़ वाली वर्षा होती थी, बाढ़ आ जाती थी, इस समय इतना ज़्यादा वर्षा होती थी। लेकिन इस साल ऐसा बिल्कुल नहीं है, विपरीत है, एकदम सूखा मौसम है, बारिश की जो संभावना है वो भी अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तो अब किसी हम क्या कहें, क्लाइमेट चेंज कहें या क्या कहें, क्लाइमेट चेंज से तो भाई सबको फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अब जल्द से जल्द ये जो ट्रफ तलहटी में चल रही है वो नीचे ऑसिलेट करे और नीचे आए यहाँ पर, जिसकी वजह से कई इलाकों में फिर से वर्षा की गतिविधियाँ बढ़े। जब ट्रफ तलहटी में चली जाती है ना तो पूरे देश में वर्षा में काफ़ी कमी आती है, काफ़ी क्या मतलब कि लगभग वर्षा ही बंद हो जाती है, और तलहटी का जो क्षेत्र होता है एकदम हिमालय से जो सटे इलाके होते हैं वहाँ पर जो गतिविधियाँ बारिश की वो देखने को मिलती हैं। तो इस समय बाढ़ वाली वर्षा होती थी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों में कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश की संभावना रहा करती थी। लेकिन
अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पर देखिए कि जो इस समय अगस्त के समय में एक बूंद भी नहीं गिरी है इस महीने में। कई इलाकों में तो ऐसा हुआ कि एकदम मौसम शुष्क पड़ा हुआ है। हालांकि 6 तारीख तक तो 5-6 तारीख तक तो वर्षा हुई है उस सिस्टम से, जो आया था सिस्टम, उसकी वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वर्षा हो कई इलाकों में। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।